अयोध्या के पूरा कलंदर के पगलाभारी में हुए विस्फोट के बाद 24 घंटे बाद भी बचाव कार्य जारी रहा। इस दौरान पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। बगैर अनुमति किसी को भी नजदीक फटकने नहीं दिया गया। अभी भी घटना के वास्तविक राज मलबे में दबे हैं और पुलिस नमूनों की रिपोर्ट न मिलने की बात कह रही है। पगलाभारी निवासी राजकुमार गुप्ता के मकान में बृहस्पतिवार की शाम 7:30 बजे तेज धमाका हुआ था। विस्फोट की तीव्रता इतनी थी कि कई किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई गई थी। ग्रामीणों ने विस्फोट की तीव्रता से दीवारें हिलने का दावा किया। उधर विस्फोट के बाद राजकुमार सड़क से उस पार स्थित खेत में जा गिरे। मकान की छत उड़ गई। घर के सारे सामान 100 मीटर दूर तक आसपास के खेतों में पहुंच गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस ने रेस्क्यू शुरू किया। मलबे में नीचे दबे 4 लोगों को बाहर निकाला गया। जेसीबी से मलबा हटाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात तक चलता रहा। युवती की लाश रात तक न मिलने पर सुबह फिर रेस्क्यू शुरू हुआ है, जो शाम तक जारी रहा। पगलाभारी में हुए विस्फोट में मृतक राम सजीवन निषाद का शुक्रवार की देर शाम नंदीग्राम भरतकुंड के अंत्येष्टि स्थल पर अंतिम संस्कार किया गया। शाम को प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही मृतक के घर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया, साथ ही आर्थिक सहयोग दिलाने का आश्वासन दिया। एसडीएम ने बताया कि मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना बीमा के तहत 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद के लिए फाइल तैयार की गई है। मृतक राम सजीवन का परिवार गरीब है। पगलाभारी में हुए विस्फोट के बाद सांसद अवधेश प्रसाद शुक्रवार को दोपहर घटनास्थल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले भी राजकुमार पटाखों का कारोबार करते थे। गत वर्ष घटना होने पर गांव के दबाव से वो गांव के बाहर मकान बनाकर रहने लगे। बाहर जाने पर वो बड़े पैमाने पर वहीं धंधा करने लगे। थाने पर 8 नंबर रजिस्टर होता है, जिसमें इसका नाम भी दर्ज रहा होगा, तो पुलिस को इसकी गतिविधियों की निगरानी करनी थी। थाने से 3 किलोमीटर दूरी पर बड़े पैमाने पर इस तरह काम हो रहा था, जो पुलिस की कार्यशैली को संदिग्ध बताता है। पुलिस की लापरवाही से इस तरह की घटना हुई है। पुलिस ने इस पर सख्ती की होती तो 6 लोगों की जान ना जाती। गत वर्ष हुए विस्फोट के बाद भी तत्कालीन एसपी सिटी मधुबन सिंह सिलेंडर फटने से घटना की जानकारी देते रहे, जबकि अमर उजाला की पड़ताल में उस समय पर सिलेंडर सही सलामत रखा मिला था। उसमें रेगुलेटर भी लगा था। स्थानीय गैस एजेंसी संचालक से बात की गई तो उसने भी राजकुमार का एक ही सिलेंडर का कनेक्शन होने की जानकारी दी थी। तब भी सिलेंडर फटने के बाद ग्रामीणों के गले नहीं उतर रही थी। घटना के बाद से ही पुलिस ने घटनास्थल को अपने कब्जे में ले लिया। सुबह 6 बजे से लोग घटनास्थल की तरफ कूच करने लगे, लेकिन जगह जगह बैरिकेडिंग होने से लोगों को लौटना पड़ा। ग्रामीण भी रास्ता बदलकर आवागमन करने को विवश हुए। मीडिया के वाहनों को घटनास्थल से लगभग 100 मीटर दूर रोक लिया गया। कार्ड दिखाकर उन्हें पैदल जाने की अनुमति दी गई, लेकिन मकान से पहले रास्ता लगाकर फिर से रोक लिया गया। घटना के बाद से ही कई जगहों पर पुलिस मामले को दबाने की कोशिश करती थी। दोपहर लगभग 12 बजे मलबे के नीचे छठे शव की सूचना मिली, तभी मीडियाकर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें शव से लगभग 50 मीटर की दूरी पर रोक लिया गया। शव ले जाने आई एम्बुलेंस को उत्तर दक्षिण में खड़ा कर लिया गया। एक अन्य एम्बुलेंस को भी उसी के बगल खड़ा करवाया गया, तो मीडिया कर्मियों ने विरोध जताया। बाद में जेसीबी मलबे की आड़ में ही शव को पैक किया गया और सीधे एम्बुलेंस में लाद कर ले जाया गया। किसी भी मीडिया कर्मी को शव देखने की अनुमति नहीं मिली। 11 बजे तक बचाव कार्य के बावजूद वंदना का अता पता नहीं चला। रात भर उसकी खोज जारी रही। शुक्रवार सुबह से ही जेसीबी से मलबा हटाने का कार्य शुरू हुआ। दोपहर लगभग 12 बजे मलबे के नीचे वंदना दबी मिली। आनन फानन उसे जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से पुलिस गैस सिलेंडर धमाके का दावा कर रही है, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार ही नहीं है। उनके अनुसार ये धमाके बारूद की वजह से हुए हैं। वही बचाव कार्य के दौरान दूसरा धमाका कैसे हुआ, इस पर पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कारणों का पता चलेगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।